जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया के साथ लद्दाख के बॉर्डर में टेंशन बढ़ाने के दरमियान चाइना के द्वारा साउथ चाइना सी के अंदर भी टेंशन को बढ़ाया जा रहा है। जहां पे एक तरफ चाइनीज आर्मी इंडिया के साथ झड़प करने के लिए आगे बढ़ रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ ताइवान को हथियाने के लिए चाइना के मिलिट्री, खास करके मरीन और नेवी साउथ चाइना सी के अंदर एक्टिविटी को मजबूत कर रहा है। और दोस्तों, इस दरमियान सुनने को आ रहा है कि एक तरफ जहां पे भारत द्वारा चाइना को चैलेंज किया गया, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने कुछ दिनों के अंतराल के अंदर ही दूसरी बार ताइवान में अपने नेवी के जहाज को भेजा। ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सोमवार के दिन बयान जारी करते हुए बताया गया कि ताइवान स्ट्रेट के नजदीक अमेरिका द्वारा अपना एक जहाज भेजा गया, जबकि जहाज के नाम या उसके क्लास के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक चाइना और ताइवान के टेंशन के दरमियान 18 अगस्त के दिन भी अमेरिका द्वारा अपना एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस मस्टेन को भी इसी क्षेत्र में भेजा गया था, जबकि ये दोबारा अमेरिका की तरफ से उठाया गया एक कठोर कदम है। ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह भी बताया गया है कि जहाज फिलहाल ताइवान स्ट्रेट से दक्षिण के तरफ रवाना हो रहा है और अमेरिका इस तरीके के जहाज के प्रेजेंस को आने वाले समय में भी बरकरार रखेगा, ताकि चाइना द्वारा कोई भी अनैतिक घटना को अंजाम ना दिया जा पाए। चाइना द्वारा भी इसका प्रतिक्रिया देते हुए इसे एक खतरनाक कदम का दर्जा दिया गया, जबकि चाइना का ये कहना है कि अमेरिका द्वारा इस तरीके का जहाज भेजना चाइना के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट देश है, जबकि चाइना इसे इंडिपेंडेंट देश का दर्जा नहीं देता है। चाइना तो बहुत सारे देशों के एरिया के ऊपर अपना क्लेम रखता है, लेकिन ताइवान के मामले में पूरा का पूरा ताइवान को ही चाइना अपना क्षेत्र मानता है। और इसलिए बीते कुछ सालों से चाइना द्वारा एग्रेसिवली ताइवान के खिलाफ साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के अंदर एक्टिविटी किया जा रहा है और इसे हथियाने का भी धमकी दिया जा रहा है। ताइवान को ही प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका द्वारा अपने जहाजों को साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट में भेजा गया है, जबकि चाइना इसे अपना संप्रभुता का उल्लंघन मान रहा है। दोस्तों, खाली इतना नहीं बल्कि सुनने को तो ये भी आया है कि भारत द्वारा भी साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका के मदद के लिए अपना एक जहाज भेजा गया। अमेरिका खाली अपने छोटे आकार के डिस्ट्रॉयर या अन्य जहाज को इस क्षेत्र में नहीं भेज रहा है, बल्कि अपना सबसे बड़ा फ्लीट मतलब 7th फ्लीट को भी पैसिफिक ओशन और इसी क्षेत्र के आसपास में तैनात रखा है। अमेरिका द्वारा कुछ दिन पहले ही 3 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियरों का भी डिप्लॉयमेंट इसी रीजन में किया गया था और ये भी एक बहुत बड़ा संकेत था कि चाइना अभी से ही सुधर जाए और ना ही कोई गलत हरकत करने का कोशिश करे, क्योंकि चाइना का जो मंसूबा है उसे अमेरिका आसानी से काउंटर भी कर सकता है। और चाइना अगर इस तरीके के मंसूबे के तहत आगे बढ़ेगा तो ये खाली चाइना के लिए नहीं बल्कि पूरा दुनिया के लिए एक खतरा बन सकता है। दोस्तों, अमेरिका के समर्थन के लिए खाली भारत नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश भी आगे है। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान मिलकर जो क्वाड बनाया है उसका भी असल मकसद चाइना का विस्तारवादी नीति को काउंटर करना ही है। जापान द्वारा अपना मुस्तैदी तो पहले से ही बरकरार रखा गया है, जबकि चाइना के विस्तारवादी नीतियों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भी हाल ही में इसी क्षेत्र के अंदर अपने जहाजों को डिप्लॉय किया था। ऑस्ट्रेलिया के अलावा ब्रिटेन के तरफ से भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर को इस एरिया में तैनात रखने का बात भी कहा गया है, जबकि बाकी देश भी चाइना के खिलाफ पैसिफिक ओशन में एकजुट हो रहा है, जिनमें आसियान का देश और साउथ चाइना सी डिस्प्यूट में भागीदार देश भी है, जैसे कि वियतनाम, फिलीपीन, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश भी शामिल है। दोस्तों, अब देखना यह है कि चाइना जिस तरीके से एग्रेसिवली हर एक देश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट के नाम पे झगड़ा को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है और एक तरीके से लड़ाई का माहौल क्रिएट कर रहा है, ये किस तरीके से चाइना का पतन का कारण बनता है और कैसे लैंड बॉर्डर में इंडियन आर्मी के बाद अब इंडियन नेवी द्वारा भी चाइना को साउथ चाइना सी के अंदर टक्कर देने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।